मूवी की शुरुआत में हम दो यूट्यूबर्स एल्डो और क्रिश्चियन को देखते हैं। एल्डो और क्रिश्चियन खेल रहे होते हैं कि इसी दौरान एल्डो बॉल को दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। क्रिश्चियन एल्डो से कहता है कि जाकर बॉल को वापस लेकर आओ। एल्डो बॉल लेने के लिए दीवार के गेट के पास जाता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। तब एल्डो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन उसे अंदर काफी देर हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन भी उसके पीछे वहाँ पहुँच जाता है। वो हर चीज की वीडियो बनाने लगता है ताकि साथ ही साथ उनका कंटेंट भी बन जाए। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि दीवार की दूसरी तरफ एक अबैंडन्ड मैंशन है। क्रिश्चियन एल्डो को हर जगह ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उसे एक कुएं के पास ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई देता है। इसी दौरान एल्डो पीछे से आकर उसे डरा देता है, जिससे क्रिश्चियन बुरी तरह घबरा जाता है। वो एल्डो पर गुस्सा करता है, लेकिन जब वो दोबारा कुएं में देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इस पर एल्डो क्रिश्चियन को देखकर हंसने लगता है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी दौरान उनके पीछे मौजूद मेंशन का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों छिप जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेंशन के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वो दरवाजे के पास जाकर चेक करते हैं। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और साथ ही उसका शटर भी बंद हो जाता है। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। खैर, घर आकर क्रिश्चियन अपनी वीडियो एडिट करता है। एडिटिंग के दौरान वो एल्डो को अपने पास बुलाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है, जिसमें जब वो दरवाजे के पास गए थे तो वहाँ एक गोस्ट जैसा फिगर दिखाई देता है। ये देखकर एल्डो पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन असल में क्रिश्चियन ने वो सब एडिटिंग के जरिए किया था। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एल्डो क्रिश्चियन से कहता है कि तुम वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर दो, मगर क्रिश्चियन कहता है कि मैं इसे ऐसे पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सब फेक था। इस पर एल्डो कहता है कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर चीजें फेक ही होती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ वाकई वैसी ही होती है जैसी वो दिखाते हैं? एल्डो की बातें सुनकर आखिरकार क्रिश्चियन वो वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर देता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां एल्डो सड़क की सफाई का काम कर रहा होता है। इसी दौरान उसके पास क्रिश्चियन की कॉल आती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे बताता है कि हमारी वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गए हैं। ये सुनते ही एल्डो फौरन क्रिश्चियन के पास पहुंच जाता है। उनकी वीडियो पर सिर्फ 9 घंटों में 2.3 मिलियन व्यूज आ चुके होते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले उनकी वीडियोस पर 100 व्यूज आना भी मुश्किल होता था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो गई है। साथ ही उनकी वीडियो पर हजारों लाइक्स आ जाते हैं और 75,000 फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। ये सब देखकर वो बहुत खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान एल्डो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाता है, जहाँ वो एक लाइव वीडियो शुरू करता है। जिसके बाद वो वॉशरूम करने जाने लगता है, लेकिन वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब इस बात को 5 दिन गुजर चुके होते हैं और उनकी वीडियो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी होती है। अब एल्डो एक लाइव वीडियो में आकर सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि हम दोनों जल्द ही लाइव आने वाले हैं, जहां हम ये बताएंगे कि हमने ये वीडियो कितनी मुश्किल से बनाई है और ये वीडियो कितनी ज्यादा रियल है। लेकिन यहाँ क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर एल्डो उसे समझाता है कि ये सब एक स्ट्रेटेजी है और ये सब हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए है। एल्डो की बातें सुनकर आखिरकार क्रिश्चियन मान जाता है। इसके बाद वो दोनों लाइव वीडियो शुरू करते हैं, जहां क्रिश्चियन लोगों से झूठ बोलता है कि जब से हम उस घर में गए हैं तब से मुझे स्लीप पैरालिसिस और हॉन्टिंग जैसी चीजें महसूस हो रही हैं। वो कहता है कि मुझे चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं और रात को नींद नहीं आती। एल्डो भी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो कहता है कि रात में किसी ने मेरा नाम भी लिया था, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। लाइव खत्म करने से पहले एल्डो कहता है कि अगर वीडियो पर 5 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो हम दोबारा उस घर के अंदर जाकर शूटिंग करेंगे और इस बार पूरे घर की गहराई से छानबीन भी करेंगे। इसके बाद वो लाइव वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सिर्फ 10 घंटों में ही 5 लाख लाइक पूरे हो जाते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। ये देखकर एल्डो क्रिश्चियन से दोबारा वहाँ जाने के लिए कहता है, मगर क्रिश्चियन वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता था। लेकिन एल्डो उसे फिर से फोर्स करता है और कहता है कि इसके बाद हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। वीडियोस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, इसीलिए आखिरकार क्रिश्चियन मान जाता है। अब वो दोनों वहाँ जाने की तैयारी करते हैं और रात को उस घर की तरफ निकल जाते हैं। उस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं। वो दोबारा दीवार चढ़कर दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। इसी दौरान क्रिश्चियन का फोन चढ़ते वक्त नीचे गिरकर खराब हो जाता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तब एल्डो कहता है कि अब हम नया फोन ले सकते हैं क्योंकि हम बहुत फेमस होने वाले हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। गेट तो उन्हें खुला नहीं मिलता, लेकिन एक खिड़की के जरिए
वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो पूरे मैंशन को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जो कि काफी बड़ा होता है। इसी दौरान एल्डो कहीं चला जाता है, लेकिन उसकी टॉर्च वहीं रह जाती है। क्रिश्चियन टॉर्च उठाता है और एल्डो को ढूंढने लगता है। वो एक दरवाजा खोलता है तो उसे सामने एक चेयर नजर आती है, लेकिन वो चेयर खुद ब खुद हिल रही होती है। ये देखकर क्रिश्चियन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन असल में वो चेयर एल्डो ही एक रस्सी के जरिए हिला रहा होता है ताकि क्रिश्चियन उसे वीडियो में रिकॉर्ड करे और लोगों को लगे कि ये जगह वाकई में हॉन्टेड है। एल्डो दोबारा चेयर को रस्सी से बांध देता है और क्रिश्चियन फिर से वैसे ही एक्टिंग करता है जैसे वो शॉक में आ गया हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता जैसा प्लान था। वो चेयर तेजी से दूर जाकर टूट जाती है। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, टॉयलेट के अंदर खुद ब खुद फ्लश भी चलने लगता है, यानी अब उनके साथ वाकई पैरानॉर्मल हॉन्टिंग हो रही होती है। वो लोग जाकर ये सब देखते हैं और वहाँ उनके साथ काफी अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जिसके बाद वो हॉल में आते हैं, जहाँ उन्हें एक मरीन कैप्टन की तस्वीर नजर आती है। वो अभी उसे गौर से देख ही रहे होते हैं कि अचानक उन पर एक शैंडलियर गिरने लगता है, लेकिन वो बच जाते हैं। अब सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो चुकी होती है। क्रिश्चियन फौरन वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन एल्डो कहता है कि लाखों लोग हमारी वीडियो देखने का इंतजार कर रहे हैं। क्रिश्चियन कहता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर है और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। वीडियो जाए फाड़ में, अगर जान बच गई तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एल्डो इस बात को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि अगर यहाँ कोई चोर हुआ भी और वो हमारा कैमरा चुराने आया तो हम उसे देख लेंगे, मगर क्रिश्चियन का मतलब कुछ और ही होता है। वो यहाँ पैरानॉर्मल चीजें महसूस कर रहा था। किसी न किसी तरह एल्डो उसे दोबारा मना लेता है, ये कहकर कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। असल बात ये थी कि वो दोनों अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल कर रहे थे और एल्डो दोबारा उसी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। इसके बाद एल्डो वहाँ रखा हुआ एक पियानो बजाने लगता है। फिर वो लोग एटिक में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटे बच्चे की ट्राइसिकल नजर आती है। जिसके बाद वो एक बेडरूम में पहुँचते हैं, जहाँ जमीन पर एक काला सा जमा हुआ लिक्विड होता है। क्रिश्चियन गेस करता है कि ये खून है। इसके बाद वो उस घर के एक बाथरूम में जाते हैं, जहाँ एक बाथटब होता है। एल्डो उस बाथटब पर बैठ जाता है। वो कहता है कि अगर यहाँ की स्पिरिट्स को मैं पसंद आ गया तो मैं यहीं रहना शुरू कर दूंगा। इसी दौरान उन्हें दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगती हैं। वो आगे जाकर देखते हैं तो एक दरवाजा खुद ही खुल रहा था और बंद हो रहा था। कुछ देर बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो उसे खोल कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी बच्चे की ट्राइसिकल अपने आप ही चलते हुए उनके पास आ जाती है। ये देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। इसी बीच स्टोर रूम से सारा सामान खुद ब खुद अपनी जगह से बाहर आ जाता है। ये देखकर क्रिश्चियन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एल्डो ऊपर ही था। क्रिश्चियन उसे लेने जाता है। एल्डो उससे कहता है कि आखिर तुम भागे क्यों? जिस पर क्रिश्चियन उससे कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं ऊपर क्या हुआ है? सारा सामान अपने आप ही बाहर निकल गया था। वो कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक बार फिर एल्डो यही कहने लगता है कि इन सब के बाद हम बहुत फेमस होने वाले हैं, हमें यहाँ रुककर ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। क्रिश्चियन का दिल नहीं मान रहा था, मगर फिर भी वो एल्डो का साथ देता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। एल्डो को अंदर कुछ नजर आता है तो वो की होल से अंदर शूटिंग करता है। अंदर एक औरत और एक छोटा बच्चा होता है। वो औरत उस बच्चे की माँ होती है और वो उसे मेडिसिन लेने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। एक्चुअली वो दोनों स्पिरिट्स थी, वो असल में इंसान नहीं थे। उस स्पिरिट को ये भी पता था कि घर के अंदर कोई मौजूद है और वो उन्हें छुपकर देख रहा है। इसीलिए वो औरत अचानक पीछे मुड़ती है, जिसका चेहरा काफी डरावना था। उसे देखकर एल्डो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जब एल्डो कैमरा क्रिश्चियन की तरफ करता है तो उससे क्रिश्चियन के पीछे एक खौफनाक डीमन दिखाई देता है। ये देखकर एल्डो फौरन भाग जाता है। क्रिश्चियन उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम क्यों भागे? तो एल्डो कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। अचानक वहाँ पियानो खुद ही बजने लगता है। फिर उन्हें एक आदमी नजर आता है जो पियानो बजा रहा होता है। वो आदमी वही मरीन कैप्टन था। वो एकदम से उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। फिर वो आदमी एक लाश को घसीटते हुए उनके सामने से ले जाता है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि इस घर में जो कुछ पहले हुआ था वो सब बार बार दोहराया जा रहा है और यहाँ दिखने वाले सब लोग स्पिरिट्स हैं। कुछ देर बाद एक मेड आती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि वो जिंदा है, मगर फिर वो अचानक से गायब हो जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि वो भी एक स्पिरिट थी। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर बाहर जाने वाला दरवाजा नहीं खुलता। एल्डो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। वो दोबारा ऊपर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में शॉवल होता है। वो कमरे में चला जाता है
लेकिन उसकी कीज दरवाजे पर लटकी रह जाती हैं। वो दोनों कीज लेने जाते हैं मगर वो कीज नहीं निकल पाती। अचानक वो आदमी वापस आ जाता है। इस बार उसके हाथ में एक गन होती है। ये देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि इस घर में नजर आने वाला हर शख्स एक स्पिरिट है, मगर वो दोनों अभी भी बहुत परेशान होते हैं। एल्डो और क्रिश्चियन ऊपर जाते हैं, जहाँ एल्डो खिड़की का शीशा तोड़ देता है ताकि बाहर निकल सके, मगर उसी वक्त वो आदमी गन लेकर आ जाता है। दोनों जल्दी से अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। वो आदमी उन्हें चेक करने आता है। इसी दौरान वही मेड आती है और उस आदमी से पूछती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? आदमी कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी। मेड रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आदमी कहता है कि ये सब लोगों को कौन बताएगा, और वो मेड को नीचे गिरा देता है। मगर जब वो जाने लगता है तो मेड पीछे से उसे चाकू से स्टैब करके मार देती है और वो खुद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एल्डो और क्रिश्चियन रस्सी के जरिए नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं, लेकिन वो आदमी फिर वापस आ जाता है और क्रिश्चियन को घर के अंदर बंद कर देता है। एल्डो अंदर आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और घसीट कर ले जाने लगता है। इसी बीच वो वहाँ उस मेड की लाश देखता है जिसने सुसाइड कर ली थी, और वहाँ पर वो कई खौफनाक डीमंस को भी देखता है। फिर वो आदमी एल्डो को एक कमरे में ले जाता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। तब वहाँ एक औरत आती है जिसके हाथ में एक गन होती है। एल्डो उससे माफी मांगता है और कहता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। वो औरत कहती है कि क्या तुम्हें स्पिरिट से खेलना पसंद है, और ये कहकर वो खुद को शूट कर लेती है, जिससे उसका आधा सिर उड़ जाता है। उसी वक्त वो बच्चा भी आ जाता है, जिसके बाद वो उस दरवाजे के पास जाता है जहाँ क्रिश्चियन को बंद किया गया था। उस दरवाजे पर कीज भी लगी हुई थी। वो कीज ले लेता है और नीचे बेसमेंट में जाने से पहले दरवाजा लॉक कर देता है। नीचे जाने पर उसे वहाँ कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये सब इसी घर के लोग थे जो कि अभी तक इन्हें दिख रहे थे। आगे जाने पर उसे क्रिश्चियन मिल जाता है जो चेन से बंधा हुआ था। क्रिश्चियन उसे भागने को कहता है, मगर एल्डो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर अब क्रिश्चियन भी एक स्पिरिट बन चुका होता है और वो एल्डो पर हमला करने लगता है। एल्डो उसे लॉक कर देता है, जिसके साथ ही वो गायब हो जाता है। एल्डो देखता है कि वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था जो एल्डो ने अंदर से लॉक किया था। एल्डो सुबह तक वहीं छुपा रहता है। सुबह वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी फिर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वो उसे पकड़ लेता है और एल्डो का कैमरा वहीं गिर जाता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह क्लाइम करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह पैरामेडिक टीम और पुलिस वहाँ पहुँचती है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन जिंदा है। उससे रेस्क्यू कर लिया जाता है। इधर एल्डो ये सोचता है कि अब उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी उसे अपने कैमरा का ख्याल आता है और वो कैमरा लेने वापस जाता है, लेकिन वहाँ वो अपनी ही लाश देख लेता है। इसका मतलब ये था कि एल्डो मर चुका था और अब उसकी स्पिरिट वहीं भटक रही थी। वो कैमरा आखिरकार पुलिस के हाथ लग जाता है। तब एल्डो को वो बात याद आती है कि वो इसी घर में हमेशा के लिए रहने की बात कर रहा था, और अब वाकई उसकी स्पिरिट हमेशा के लिए इसी घर में कैद हो चुकी थी। दूसरी तरफ क्रिश्चियन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन होती है कि उसने घर के अंदर क्या किया था। क्रिश्चियन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर पुलिस उसे एल्डो के कैमरा की फुटेज दिखाती है। फुटेज में कोई स्पिरिट, कोई गोस्ट या कोई डीमन नजर नहीं आता, लेकिन लास्ट में क्रिश्चियन खुद रिकॉर्ड हुआ था। असल में वो आदमी क्रिश्चियन खुद था जिसने एल्डो को जान से मारा था। ये देखकर क्रिश्चियन रोने लगता है, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। ऐसा हो सकता है कि एल्डो ने कहा था कि वो उसी घर में रहना चाहता है, अगर उस घर की स्पिरिट्स को वो पसंद है। इसी वजह से शायद उन स्पिरिट्स या डीमंस ने क्रिश्चियन को पजेस करके एल्डो को मरवा दिया। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि 3 फरवरी 1989 को उस घर में 3 एडल्ट और 1 बच्चे की लाश मिली थी, और बाकी लाशें बेसमेंट में दफन थीं। ये वही लोग थे जिनकी स्पिरिट्स ने उन्हें उस घर में डराया था, और उन्हीं स्पिरिट्स ने क्रिश्चियन को भी पजेस करके एल्डो को कत्ल करवाया। ये भी बताया जाता है कि कई साल पहले ये घर अमेरिका में एक टॉर्चर हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसी वजह से ये घर बाद में अबैंडन्ड हो गया था। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये घर हॉन्टेड है, या शायद वो इस बात पर यकीन ही नहीं करते थे, इसलिए उन दोनों ने ऐसा किया। एल्डो और क्रिश्चियन की बनाई हुई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी होती है। उसे देखकर एक और यूट्यूबर कपल उसी मेंशन में कंटेंट बनाने आते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनका अंजाम भी वही होगा, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।